नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2023 में जो सवाल पूछा गया था उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी सेक्शन का वीडियो पहले अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एवं इंग्लिश के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी प्लेलिस्ट में आपको 2019 में जो सवाल पूछे गए थे एंड 2022 में जो सवाल पूछे गए थे उनका भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग में जो सवाल पूछा गया था वो आपका पहला सवाल है कि सर्वथा भिन्न चुनिए, यानी कि ऑड मैन आउट करना है। यहाँ पे चारों में से एक जो है वो बाकी तीन से अलग है, उसको यहाँ पे हटाना है। ठीक है, चुनना है। तो लीवर हो गया, ईयर हो गया, किडनी हो गया और लंग्स हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीवर हो गया, किडनी, लंग्स, ये सब इंटरनल ऑर्गेन का नाम है। ठीक है, आंतरिक अंग का नाम है, जबकि कान जो है आपका बाह्य अंग है, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गेन है। तो ये आपका इनके जोड़ी से जो है वो अलग हो जाता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका चूज द ऑड मैन आउट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस। तो देखिए, इस सवाल में आप दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक इंडोर गेम आप देख सकते हैं, इंडोर गेम जो है होता है घर के अंदर खेला जाता है, तो चेस आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, घर के अंदर खेला जाने वाला गेम। इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब घर के बाहर खेला जाता है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप लगा सकते हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब आपका फिजिकल गेम है, यानी कि ये सब खेलने के लिए आपको शारीरिक गतिविधि करना होता है, लेकिन चेस खेलने के लिए आपको मानसिक गतिविधि करना होता है, यानी कि ये एक मेंटल गेम है। तो दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आउट हो रहा है वो आपका चेस है, तो चेस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका चूज द ऑड मैन आउट, पियर, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। तो चारों में से कौन अलग है? नाशपाती, सेब, संतरा और अमरूद। तो यहाँ पे आपका अगर ध्यान दीजिएगा, संतरा जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, नाशपाती, सेब और अमरूद ये सब का आकार जो है वो लगभग एक जैसा है, एंड सबके ऊपर में जो बीच में आप देखे होंगे डंठल टाइप का पाया जाता है। ठीक है, डंठल यहाँ पे आप देखते हैं तो डंठल टाइप का जो है पाया जाता है, लेकिन संतरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नाशपाती में भी मिल जाएगा, सेब में भी, अमरूद में भी, लेकिन संतरा में जो है ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। एंड बाकी तीनों के आकार से जो है इसका आकार थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इफ़ द डिजिट इन द नंबर 8911743 आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द डिजिट विच आर सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन न्यू अरेंजमेंट। तो देखिए, सबसे पहले पूछा ये गया है कि एक नंबर दिया है एंड इसको आपको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, तो राइट से सेकंड वाला नंबर एंड लेफ्ट से पांचवा वाला नंबर के बीच में जो वो अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो देखिए 1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद 7, 8, 9। इस नंबर को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, छोटा से बड़ा के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि सेकेंड फ्रॉम राइट, तो राइट से सेकेंड आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ, तो आपका फिफ्थ आपका ये 7 हो जाएगा। अब ये दोनों में अंतर, तो दोनों में 1 का अंतर है, तो आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस नंबर को सबसे पहले मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि राइट से आपका सेकंड नंबर एवं लेफ्ट से आपका पांचवा नंबर, जो कि 7 आ रहा था, और राइट से आपका सेकंड नंबर 8वां आ रहा था, तो दोनों के बीच आपका अंतर 1 का है, तो आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के जैसा ही आपका 35 है, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बस डाटा अलग अलग दे रखा है। देखिए, यहाँ पे वही पूछ दिया है कि इस नंबर को सबसे पहले अरेंज करना है, लेकिन इस बार आपका दे दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस ना पूछ के प्रोडक्ट पूछ दिया, यानी कि गुना।
आपको गुना करना है किस नंबर का, तो लेफ्ट से तीसरा नंबर का एंड राइट से चौथा नंबर का। तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि 8 7 6 6 4 4 2 1। तो ये आपका अरेंजमेंट इसका जो है बन गया 8 7 6 6 4 4 2 1। ठीक है, अब क्या करना है कि थर्ड फ्रॉम लेफ्ट से थर्ड, तो थर्ड आपका हो गया लेफ्ट से ये 6 हो गया, एंड फोर्थ फ्रॉम राइट से फोर्थ, तो फोर्थ आपका ये हो गया 4। ठीक है, इधर से आपका राइट से आपका 4 ये हो गया एंड लेफ्ट से आपका 6 हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछ दिया, यानी कि 6 एंड 4 का प्रोडक्ट आपका 24 हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि इफ़ ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड एप्लीकेंट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ये जो वर्ड एप्लीकेंट दे रखा है इसमें जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग उसके अगला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बदल देंगे। उसके बाद ईच वॉवेल इज चेंज टू नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, उसके अलावा जितना भी वॉवेल दे रखा है उसको हम लोग अगला कॉन्सोनेंट में बदल देंगे। एंड देन द लेटर्स इन द वर्ड सो फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बदलने के बाद हम यहाँ पे जो वर्ड बनेगा उसको हम लोगों को क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बदल देना है, लेफ्ट से राइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दज फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट जो वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला ए, तो ए आपका वॉवेल है एंड वॉवेल को किस में बदलने बोला था, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए के जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी के जगह पे क्या आएगा, पी चूँकि कॉन्सोनेंट है एंड उसका अगला कॉन्सोनेंट आपका क्यू हो जाएगा। फिर पी है तो फिर क्यू हो जाएगा, एल है तो एल के जगह एम हो जाएगा, आई है तो आई के जगह जे हो जाएगा, सी है तो सी के जगह डी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट तो अगला कॉन्सोनेंट, एंड आपका डी के बाद क्या है, सी के बाद जगह डी हो गया, ए के जगह तो ए के जगह आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे आपका एन है तो एन के जगह ओ हो जाएगा, नीचे हम लिख देते हैं, एंड टी के जगह आपका जो है वो यू हो जाएगा। तो ये आपका इसको हम लोग ने सबसे पहले जैसा बोला था वैसा अरेंज कर दिया। अब आगे बोला कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फिर आपको एक बार और इसको अरेंज करना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए 2 बी आया था, तो 2 बी को सबसे पहले लिख देते हैं, है ना। उसके बाद डी है, जे है, एम ओ क्यू और यू। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट से थर्ड। तो आप देखिए राइट से आना होगा, तो आपको थर्ड में क्यू आ रहा है, तो क्यू आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपका ये सवाल बनेगा। एप्लीकेंट को सबसे पहले जैसा यहाँ पे बदलने बोला था कि वोवेल को आपको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में बदलना है एंड आपका कॉन्सोनेंट जो था उसको आपका नेक्स्ट लेटर में बदलना है। तो वो बदलने के बाद आपको फिर उसको रीअरेंज करना होगा किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आपका सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब देना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का 2 सवाल आपको 2023 में देखने को मिलेगा एंड दोनों का लैंग्वेज थोड़ा लंबा है लेकिन सवाल जो है वो आसान है। ठीक है, शांत मन से अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 37। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में जो है वो क्या मिसिंग है इसको बताना है। तो 27 को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब आपका 27 है। यहाँ पे क्या आएगा, 125 आपका 5 का क्यूब है, 216 आपका 6 का क्यूब है, 343 आपका 7 का क्यूब है। तो देखिए 3 आ गया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 का क्यूब आना चाहिए। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, यानी कि 64 यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो मास किलोग्राम, देखिए मास जो है उसको हम लोग केजी में मापते हैं। ठीक, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापते हैं। तापमान मापने की जो इकाई होती है उसको केल्विन में मापा जाता है। ठीक है,
साइंस वाले स्टूडेंट इस चीज़ को आसानी से समझ पा रहे होंगे। आगे है आपका, जिस तरह ब्रदर जो है वो सिस्टर से संबंध रखता है, ठीक है, रिलेटेड है, उसी तरह सन का हो जाएगा यहाँ पे डाउटर। ठीक है, ऑप्शन भी हटा सकते हैं, आंट से कोई मतलब नहीं है, अंकल से कोई मतलब नहीं है, ग्रैंड डाउटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डाउटर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। अगला है आपका 40, फाइंड द ऑड मैन आउट। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दे गया है। ठीक है, आपको एक ऑप्शन को हटाना है, ठीक है, जो बाकी से अलग है। तो केबेज हो गया, पोटैटो, कैरोट, रेडिश। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पोटैटो, रेडिश यानी कि मूली और कैरोट ये सब जड़ वाली फसल है। ठीक है, यानी कि रूट वेजिटेबल है। बाकी केबेज जो है आपका लीफी है, यानी कि पत्तेदार वेजिटेबल। ठीक है, इसमें पत्ता पाई जाती है। बाकी ये सब जो आपका जड़ वाला फसल हो जाएगा। जड़ वाला यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं वेजिटेबल हो गया। ठीक है, आगे फाइंड द ऑड मैन आउट, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। तो देखिए ये तीनों जो है वो एक ही ग्रुप का है। लायन हो गया, चीता हो गया, इसको बिग कैट भी कहा जाता है इन तीनों को, एंड एलिफेंट जो है वो इन सबसे अलग है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि लायन, चीता, टाइगर ये सब आपका मांसाहारी है एंड एलिफेंट आपका शाकाहारी है। ठीक है, आगे है आपका फाइंड द ऑड मैन आउट, अर्थमेटिक, ट्रिगोनमेट्रिक, क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे मशीन, हाँ चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जियोमेट्री। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक हो गया, ट्रिगोनमेट्री, जियोमेट्री ये सब मैथमेटिकल ब्रांच का नाम है, मैथ्स के ब्रांच का नाम है। जबकि क्वांटम जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सिंप्लीफिकेशन का। देखिए 43, 44 एवं 45 ये जो तीनों सवाल था आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछा गया है, जो बोर्ड मास से आसानी से बनेगा, बोर्ड मास वाला रूप से। ठीक है, एंड आसान सा सवाल है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप आसानी से इसको जो है वो जवाब दे सकते हैं। देखिए 15 को 6 से यहाँ पे गुना किया गया है, फिर डिवाइड का साइन है, 8 है, इंटू 4 + 2। ठीक है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन आता है, तो डिवीजन वाला काम सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका यहाँ पे अपना अपना टेक्निक है, तो आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। 6 डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, गुना के फॉर्म में बदल देते हैं, तो 1/8 हो जाएगा। गुना के फॉर्म में जब डिवाइड को बदला जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, गुना 4 + 2। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये जो है आपका पूरा गुना में बदल गया है। यहाँ तक आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है वो गुना में बदल गया है। तो 4 को 8 से काट देते हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 को 6 से काट देते हैं, 3 हो जाएगा। अब 15 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 45, और इधर 2 बच गया था यानी कि 47। तो 47 आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44, 23 इंटू 2 है। तो देखिए यहाँ पे वही काम करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला काम करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, एंड 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 ही होगा, यानी कि यहाँ तक का काम मेरा हो गया 23। अब -6 + 14, तो -6 और +14, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 14 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, एंड उसके आगे चलेगा प्लस का साइन, तो 23 + 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा 31। ठीक है, 31 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करना है सेम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो देखिए 9 को 9 से भाग दिया गया है, तो 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको 9 से गुना करना है तो 9 हो जाएगा, तो 9 - 9 हो जाएगा 0। इतना का सॉल्यूशन मेरे पास 0 आया। अब यहाँ पे +19 है, +19 - 29, तो 19 में 29 जाएगा तो -10 बचेगा। आसान सवाल पूछा गया था। आगे है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए 2 से 4 आया है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा जो है वो आपका 12 आएगा। ठीक है, लेकिन 12 को यहाँ पे 8 बार गुना करेंगे तब 96 आ रहा है। उसके बाद 96 को यहाँ पे फिर 8 बार गुना करेंगे तब जाके 768 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको देखने को मिल गया कि 2 बार गुना 8 का किया जा रहा है, लेकिन पहला में क्या हुआ था कि हमने एक बार 2 से गुना किया, दूसरा बार 3 से गुना करना हमें पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ता, तो हमारा जो नियम है वो टूट रहा है 12 की वजह से। 12 यहाँ पे जो है वो
पैटर्न को ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। आगे देखिएगा तो 8 के बाद आपका 7 6 8 को 10 बार गुना करेंगे तो ये होगा। इसके बाद हो सकता है अगला जो नंबर रहता है उसको भी 10 से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जो है पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एक अगला सवाल है आपका, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखिए अगर इस पैटर्न को आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 to 8, ठीक है, 1 to 8 है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया होगा कि अगर हम लोग 1 का पावर 0 लेते हैं तो आपका यहाँ पे 1 का पावर 0 1 ही रहेगा। उसके बाद अगर 2 का पावर 1 लेते हैं तो 2 होगा। 3 का पावर यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे मेरा 9 होगा। एंड 4 का पावर अगर 3 लेते हैं तो 64 हो जाएगा। एंड 5 का पावर अगर 5 लेते हैं तो 625 हो जाएगा। एंड 6 का पावर अगर हम लोग यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 लेते हैं तो हमारा 776 हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखने को मिला यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 एंड इसके पावर में 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिला, लेकिन सभी जो नंबर थे वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे 8 जो है वो गलत दे रखा है। यहाँ पे आपका 9 होना चाहिए था, तो 9 यहाँ पे होना चाहिए था, दे रखा है 8। तो इसके कारण हमारा जो है वो पैटर्न यहाँ पे टूट गया। तो 8 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 के कारण जो है वो यहाँ पे पैटर्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है आपका, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए अगर इस पैटर्न को आप समझिएगा तो 3 से 12 लिखा गया है, यानी कि 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 12 से 16 यानी कि 4 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुना 4 प्लस 4। फिर 16 से 80 गए हैं तो 16 पचे 80 एंड 80 से 85 तो प्लस 5। तो एक पैटर्न हमें समझ में आया कि गुना 4 प्लस 4 फिर गुना 5 प्लस 5, ठीक है। यानी कि जिस संख्या से गुना किया गया है आगे चलकर उसी से प्लस किया गया है। ठीक आगे अगर 85 को यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो मेरा यहाँ पे 85 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 510 आना चाहिए था, ठीक है। एंड फिर 510 में 6 जोड़ देते, चूँकि 6 से गुना किए तो हमारा 516 आ जाता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 504। 504 जो है वो इस नियम को ब्रेक कर रहा है, इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। इसी कारण 504 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग। देखिए इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। देखिए ई से आपका जी आया है, EFG, यानी कि ई से 2 आगे जाइएगा तो आपको जी देखने को मिलेगा, ठीक है। ई से 2 आगे जाइएगा तो FG 2 देखने को मिलेगा, यहाँ पे जी देखने को मिलेगा। फिर GHI, ठीक है, यहाँ पे +2 कीजिएगा तो I देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है IJK यानी कि K देखने को मिलेगा। फिर I में भी +2 कीजिएगा तो K देखने को मिलेगा। एंड K से अगर ऑप्शन देखिएगा तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन में K है, L है, K है, L है। तो हम लोग पहला दोनों तो सेम है तो तीसरा वाला चेक कर लेते हैं M। तो देखिए F से यहाँ पे H गया है, FGH, यानी कि इसमें भी +2 किया गया है, बीच में G को छोड़ा गया है तो FGH। H से IJ, J से KL यानी कि L आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो M दे रखा है, ये भी गया तो आपका D वाला सही हो जाएगा। एंड लास्ट वाला देखिए सब में AA दे रखा है, A तो आपका इसमें भी A होगा, D वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए C से आप +2 कीजिएगा तो E में जाइएगा, E से +2 कीजिएगा तब जाके आप G में पहुंचिएगा। तो G में +2 कीजिएगा तब जाके आपको क्या मिलेगा कि GHI, ठीक है, I आपको मिलेगा। G के बाद H को छोड़ देना है I। तो I से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट होता है तो C और D, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका चल गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, M से आपका O आया है, MNO, तो यहाँ पे भी आपका +2 किया गया है। O के बाद PQ, यहाँ पे भी +2 किया गया है। Q के बाद यहाँ पे भी आपको +2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका S आ जाएगा, ठीक है। QRS, R को हटाना है, S लिखना है तो S यानी IS यहाँ पे सही हो जाएगा, IS वाला। फिर लास्ट वाला आप चेक कर सकते हैं, सेम है, MM है, O है, QQ है, UU है, तो यहाँ पे भी SS आएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि +2 का यहाँ पे सीरीज जो है वो चल रहा है। फाइंड द ऑड मैन आउट, जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था यहाँ पे कि चारों में जो है वो अलग आपको पहचानना है।
तो जाहिर सी बात है जून में आपका 30 दिन होता है एंड आपका बाकी जो तीनों ऑप्शन है जनवरी मार्च दिसंबर में आपका 31 डेज होता है, ठीक है, एंड जून में आपका 30 दिन। चलिए अगला देखते हैं 52 आपका यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल पूछा गया है एंड ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो कह सकते हैं कि पीछे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंबल को बदलना होगा। ऊपर में दे रखा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गुना जहाँ पर गुना जो है वो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपको भाग देना है, भाग जहाँ पे है वहाँ पे प्लस करना है, प्लस जहाँ पे है वहाँ पे माइनस करना है, माइनस जहाँ पे है वहाँ पे गुना करना है, उसके बाद वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बदल देते हैं। देखिए 16 लिखेंगे सबसे पहले, गुना की जगह बोला गया है, गुना मीन्स भाग, तो भाग दे देते हैं। 32 प्लस, फिर आया है प्लस, प्लस की जगह माइनस लिखना है तो माइनस लिख दिए। अब है 14 तो 14 लिख देते हैं। 14 के बाद है माइनस, तो माइनस को यहाँ पे गुना से डिस्प्लेस किया गया है तो माइनस को यहाँ पे गुना कर देते हैं। आगे है 4। अब डिवाइड आया है तो डिवाइड को यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइड को किससे यहाँ पे हटाया गया है, प्लस से, तो प्लस एंड यहाँ पे 12। अब इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखिए 16 को भाग दिया गया है 62 से, यानी कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस है 14 गुना 4 प्लस 12, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 14 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा -56, इधर 1/2 रही रहेगा, ठीक है, 1/2 माइनस 56 एंड प्लस 12, ठीक है। अब -56 प्लस 12 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -44 आएगा, यानी कि मेरा इक्वेशन जो बन जाएगा 1/2 माइनस 44, ठीक है। अब इसको केवल आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 2 को यहाँ पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 88/2, ठीक है, 88/2, 1 माइनस 88/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 1 माइनस 88/2 तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है। स्क्रीन छोटा होने के कारण जो है वो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करना दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। अगर इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो -87/2 आ जाएगा और फिर इसको भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए मेरा -43.5, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। -43.5 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 है आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 15 है, गुना को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, किससे, गुना मीन्स भाग, भाग से रिप्लेस किया गया है। फिर भाग दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 45 है, प्लस है तो प्लस को यहाँ पे माइनस से रिप्लेस किया गया है। फिर आपका लास्ट में भाग को प्लस से एंड 30, तो ये हमारा जो है वो इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 15/3 इस यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर आपका यहाँ पे भाग का साइन था बीच में, तो भाग यहाँ पे हो जाएगा एंड इस ब्रैकेट का काम अगर 45 में 35 जाएगा तो हो जाएगा 10 एंड लास्ट में आपका 30। फिर भाग वाला सिस्टम चलेगा तो यहाँ पे 5 में 10 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे प्लस 30। फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा तो हो जाएगा 1 + 60/2 यानी कि 61/2, ठीक है, 61/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम देख लीजिए 61/2 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 30.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका सेम टाइप का पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सबसे पहले इसके सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा 35। अब 35 यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यहाँ पे गुना से रिप्लेस किया गया है, गुना कर देते हैं, ठीक है। 16 है, 16 के बाद फिर गुना है तो जिसको हम लोग गुना को यहाँ पे भाग से रिप्लेस करने को कहा गया है, देख सकते हैं, गुना मीन्स भाग, ठीक है, ये हो गया भाग। आगे आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देना है, इसको किसी से रिप्लेस नहीं करना है। 18 माइनस को रिप्लेस करना है यहाँ पे गुना से। 5 है, प्लस को रिप्लेस करना है माइनस से। 10 है एंड लास्ट में आपका जो है वो है डिवाइड 10 यानी कि +10 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको कर लेना है।
अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम 18 बचे यहाँ पे हो जाता है 90 और 90 में 10 जाएगा तो हो जाएगा 80, ठीक है। एंड 80 प्लस 10 इधर हो जाएगा आपका, अभी आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ठीक है, रहने दीजिए इस प्लस को 10। अब इधर आप देखिए 16 डिवाइड चल गया 80, तो एंड इधर 35 आपका था, तो ऐसे आपको लिखने के बाद फिर 16 को 80 से भाग देंगे तो 16 पचे 80 यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा कि 35 गुना 1/5 प्लस आपका 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 सती 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 प्लस 10 यानी कि 17, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन कॉपी में उतारिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 आपका सही आंसर है। अगला है आपका रोशन इज टॉलर देन हार्दिक हु इज शॉर्टर देन सुशील। नीजा इज टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन हु इज द टॉलेस्ट। सबसे लंबा कौन है ये आपका पूछा गया है। तो पहला लाइन अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, ठीक है। रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है जो सुशील से छोटा है। तो पहला सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि हार्दिक जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन ये हमें नहीं पता चला है कि हार्दिक से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, यानी कि रोशन बड़ा है या फिर आपका सुशील बड़ा है। हमें बस ये पता चला है कि सुशील और रोशन से जो है वो हार्दिक छोटा है, ठीक है, ये हमें मालूम चला। अब लास्ट वाला अगर सेंटेंस आप देखिएगा कि सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है। तो अब देखिए पहला लाइन एंड लास्ट वाला लाइन, ये दोनों लाइन से हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि रोशन सबसे बड़ा है। हम रोशन को यहाँ पे केवल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आसानी होगा आर से। अब इससे नीचे आपका सुशील है यानी कि एस से डिनोट कर दिए, एंड सुशील से छोटा आपका हार्दिक है, ठीक है। बीच में एक लाइन दे रखा है कि नीजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, यानी कि नीजा जो है हार्दिक से छोटी है लेकिन हैरी से बड़ी है, हैरी से जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए हार्दिक से नीजा छोटी है एंड नीजा से छोटा कौन हो जाएगा, हैरी, ठीक है। तो देखिए एक आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि टर्म बन गया, एक सीरीज बन गया कि सबसे बड़ा है रोशन, उससे छोटा आपका सुशील, उससे छोटा आपका हार्दिक, उससे छोटा नींजा जो यहाँ पे नीजा है, एंड सबसे छोटा जो है आपका बन गया हरी, ठीक है। तो आपका सबसे लंबा पूछा था तो रोशन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी आपका कुछ ऐसे ही दे रखा है, देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। इन ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू। तो देखिए पहला सेंटेंस से हमें यह पता चला कि बसंत जो है वो मनोहर से लंबा है, ठीक है, बसंत इज टॉलर देन मनोहर, तो बसंत जो है वो मनोहर से लंबा है। एंड बट नॉट एज टॉल एज राजू, यानी कि राजू से छोटा है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका राजू हो जाएगा इन तीनों में, उसके नीचे बसंत एंड उससे नीचे जो है उससे छोटा आपका मनोहर। अगला है जयंत इज टॉलर देन दत्ता। जयंत जो है वो दत्ता से जो है वो बड़ा है बट शॉर्टर देन मनोहर, मनोहर से छोटा है। तो जाहिर सी बात है अगर मनोहर से छोटा है जयंत तो इसके नीचे आ जाएगा, एंड दत्ता से बड़ा है तो दत्ता सबसे नीचे आ जाएगा। पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा आपका दत्ता यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आपका फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग लेटर को पहचानना है। देखिए एस के बाद आपका टी के बाद यू के बाद भी, तो भी से स्टार्ट होगा। पहले से आपको पता चल गया कि भी से आपका आंसर स्टार्ट होगा, VIJ वाला सही हो जाएगा। आगे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सी में +2 ऐड कीजिएगा तो ई में +2 ऐड कीजिएगा तो जी, और जी में +2 ऐड कीजिएगा तो आई, तो आपका ले दे के आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 58 है आपका इफ each of the vowel in the word template is changed to next vowel and each consonant is changed to the previous consonant in the English alphabet and then the letters in the word so formed are arranged in the reverse alphabetical order from left to right, which of the following will be the sixth letter from the left and the new arrangement of letters thus formed। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी एक देखने को मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि टेम्पलेट जो वर्ड है इसमें जो भी वॉवेल दे रखा है उसको नेक्स्ट वॉवेल में बदल देना है। जैसे कि ई दे रखा है
तो ई के आगे जो वॉवेल आता है वो आई आता है, तो ई को आई में बदल देंगे। इसके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट दे रखा है, इच कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड टू द प्रीवियस कॉन्सोनेंट, प्रत्येक कॉन्सोनेंट को इससे पहले वाले कॉन्सोनेंट में बदल देना है। जैसे कि टी है तो टी से पहले कॉन्सोनेंट जो आता है एस, तो एस में बदल देना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी के बारे में अगर हम बात करें तो टी का यहाँ पे एस लिख देंगे, चूंकि ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वाला कॉन्सोनेंट आपका एस आता है। ई है तो ई के बाद जो वॉवेल आता है आई, आई लिख दिए। एम के बाद एम से पहले जो है वो एल आता है, एल लिख दिए। पी, पी का यहाँ पे हो जाएगा एन, क्योंकि पी से पहले एन आता है। एल, एल से पहले आपका के आता है, के लिख दिए। ए, तो ए चूंकि वॉवेल है तो इसके बाद वाला जो वॉवेल आएगा ई आपका लिख दिए। टी, टी से पहले एस आता है एंड ई, ई के बाद जो है वो आई आता है वॉवेल। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। इतना करने के बाद आपको फिर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो बोला है लेकिन रिवर्स, ठीक है, उल्टा, बड़ा वाला पहले लिखना होगा। तो आपको एस, एस हो जाएगा, 2 एस है तो 2 एस पहले, एन, एल, के, आई एंड ई, ये आपका हो गया, ठीक है। सवाल में पूछा गया है 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से छठा, तो 2, 2 4, 2 6 यानी कि आई, तो आपका आई जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में बनाना होता है, पहले आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल को रिप्लेस कर दीजिए, फिर आगे जो पूछा गया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या तो वो रिवर्स पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, सीधा पूछ सकता है, एंड उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है, उसको सॉल्व करना होता है। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसके आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 आपका दोनों सेम जैसा है। इसमें अगर आप डायरेक्टली कोई पैटर्न खोजिएगा तो आसानी से आपको पैटर्न जो है वो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको इस चीज़ को बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक जो व्यक्ति है या फिर प्रत्येक जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा उसमें अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको वही पैटर्न बता रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑफिशियल आंसर किज दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इस पैटर्न को यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक 2 को उठा लीजिए, 2 के बाद आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 के बाद आपका 4 है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 2 के पहले एक यहाँ पे डिजिट आया था 8, फिर 2 से जब हम लोग 3 गए तो इन दोनों के बीच आपका जो है वो 2 डिजिट है, फिर 3 से जब 4 गए तो इन दोनों के बीच हमें हमारा जो है वो 3 डिजिट है, फिर 4 से जब हम 5 जा रहे हैं तो इसके बीच हमारा जो है 4 डिजिट है, फिर 5 से जब 6 जाएंगे तो इसके बीच में हमारा 5 डिजिट होना चाहिए जो कि आपका 8 7 6 5 4 है, एंड इसके बाद आपका 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो 6 आंसर निकल जाएगा। हालांकि आप ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि 87 87 87 87 यहाँ पे जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप आसानी से जो है वो इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि 2 को लिया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। ये पैटर्न को मैंने यहाँ पे ले रहा है, पैटर्न को यहाँ पे जो है वो मेरे द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। एंड देखा जा रहा है कि 2 से पहले मैंने एक डिजिट को छोड़ा था, फिर 2 से जब 3 गए तो यहाँ पे 2 डिजिट को बीच में छोड़ना पड़ा, फिर 3 से 4 गए तो यहाँ पे 3 डिजिट बीच में छूट गया, फिर 4 से जब 5 गए तो यहाँ पे 4 डिजिट छूट गया, फिर आपको 5 डिजिट छोड़ना होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे आपका अगला जो आएगा वो 6 आएगा। तो ऐसा मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। लास्ट सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सवाल भी कुछ 59 के जैसा ही, डायरेक्टली इसमें आपको कोई भी पैटर्न जो है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको थोड़ा अगर ध्यान से आप देखिएगा तो एक पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ हो क्या रहा है कि 7 8 9 2 3, ठीक है, 7 8 9 2 3 एंड 4, ये आपका जो है एक पैटर्न है। यही चीज़ आगे चलकर आपको दिखाई देगा कि 7 8 9 2 3 4, यहाँ पे भी आगे भी है 7 8 9 2 3 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि 7 8 9 2 3 4 है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले एक संख्या जोड़ा गया है 6 जो कि 7 से पहले आता है, इसके बाद भी एक संख्या जोड़ा गया है 5,
ठीक है, जो कि 4 के बाद आता है। तो सेकेंड वाला केस में ये काम किया गया है कि एकक संख्या जोड़ा गया है। फिर तीसरा वाला पैटर्न में क्या किया गया है कि जो जोड़े थे उस चीज़ को पूरा उठा लिया गया, 6 7 8 9 2 3 4 5। यहाँ पे देख सकते हैं 6 7 8 9 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी एक संख्या आगे और एक संख्या पीछे जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ वाला पूरा उठाने के बाद इसके आगे 5 जोड़ा गया, इसके आगे जो है वो 6 जोड़ा गया। अब आगे क्या होगा देखिए, इसके आगे क्या होगा, यहाँ जितना भी चीज़ जुड़ा इस सब को पूरा उठा लिया जाएगा, 5 से लेके यहाँ पे 6 तक उठा लिया जाएगा। एंड इससे आगे और पीछे भी एक संख्या जोड़ा जाएगा। तो इससे आगे जाहिर सी बात है 5 से कम था तो 5 से कम यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा, और बाद जो आखिरी नंबर आएगा वो यहाँ पे 7 जोड़ा जाएगा। तो 5 से पहले 4 आता है तो 4 यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में आपका 4 ही आंसर है। एंड इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जितने भी सवाल बताए गए वो सभी अच्छे से समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई सवाल तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप दूसरे साल के PYQ को देखना चाहते हैं, जो कि 2019 में सवाल जो पूछा गया था, 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था जो सवाल पूछा गया था, इसके अलावा 2023 में अन्य सेक्शन के जो सवाल आपको पूछा गया था, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर चैनल में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला ज़रूरी हो जाता है कि आप PYQ को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझें, अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।